रालोपा मुखिया व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में बीते दिनों भारी बारिश व ओलावृष्टि से प्रदेश में हुई फसल खराबे का मुद्दा सदन में उठाया और साथ ही मोदी सरकार से राजस्थान सरकार द्वारा एनडीआरएफ से फसल खराबे की भरपाई के लिए मांगी गई राशि को स्वीकृति देने की मांग की और एयर इंडिया को प्राइवेट हाथों में न देने की भी मांग की। आप भी सुनिए लोकसभा में हनुमान बेनीवाल ने क्या क्या कहा। पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट में। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। रालोपा अध्यक्ष और नागौर सांसद बेनीवाल ने लोकसभा के शून्यकाल में बीते दिनों प्रदेश में हुई अति ओलावृष्टि व बेमौसम बारिश से हुए नुकसान का मुद्दा जोर शोर से उठाते हुए कहा कि राजस्थान में बेमौसम हुई बारिश तथा ओलावृष्टि से रबी, जीरे और ईसबगोल की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। इसी वजह से भरतपुर जिले में कर्जे से डूबे एक किसान ने आत्महत्या की है। वहीं सदन में वायुयान संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा में सांसद हनुमान बेनीवाल ने भाग लिया। मंगलवार को सांसद हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में किसानों की अरबों रुपए की नष्ट हुई फसलों की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए कहा, पिछले साल अप्रैल में सरकार ने प्राकृतिक आपदा से फसल बर्बाद होने वाले किसानों के लिए मुआवजा राशि बढ़ाई थी तथा मुआवजा पाने के लिए दावे करने के नियमों में ढील थी। अब सिंचित क्षेत्रों में मुआवजे की रकम 9,000 से बढ़ाकर 13,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की गई है, लेकिन प्रति किसान 2 हेक्टेयर जमीन से ज्यादा पर मुआवजा नहीं दिया जाता। इस राइडर को हटाया जाए और मुआवजे की अधिकतम सीमा 27,000 हो गई है, जो कि एक किसान की कुल लागत का 1/5 भाग है। ज्यादातर मामलों में रकम खाद बीज या फिर मजदूरी की लागत पूरी नहीं कर पाते। सांसद बेनीवाल ने आगे कहा कि इस प्राकृतिक आपदा से 70% से अधिक किसानों की उपज का नुकसान राजस्थान में हुआ है। प्रदेश में चना, जीरा, इसबगोल, सरसों सहित कई फसलें नष्ट हो गई हैं। एक तरफ राजस्थान की निरंकुश सरकार ने बिजली बिलों में बढ़ोतरी करके किसानों की कमर तोड़ दी, वहीं दूसरी तरफ इस प्राकृतिक आपदा से किसानों की स्थिति पटरी से उतर गई। इसके साथ ही सांसद हनुमान बेनीवाल ने यह भी कहा कि राजस्थान में एसडीआरएफ के नाम से जिन जिन आपदाओं को सूचीबद्ध किया गया है, उनमें से कई आपदाएं केंद्रीय आपदा राहत कोष में सूचीबद्ध नहीं हैं। इस संबंध में समय समय पर सरकारों ने केंद्र को अवगत भी कराया है। ऐसी आपदाओं को एनडीआरएफ की सूची में जोड़ा जाए। इसके साथ ही राजस्थान सरकार ने एनडीआरएफ से खरीफ की फसलों में हुए नुकसान की भरपाई के लिए कुछ राशि की मांग कर रखी है, जो कि लंबे समय से केंद्र के पास लंबित है। उस पर भी विचार करते हुए राशि जारी की जाए। वहीं लोकसभा में पारित हुए वायुयान संशोधन विधेयक 2020 की चर्चा में भाग लेते हुए सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि भारत नगर विमानन क्षेत्र में विश्व का तीसरा बड़ा मार्केट है। इस क्षेत्र में 2018-19 में जेट एयरवेज तथा वैश्विक मंदी से पैदा हुई विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी अपना लचीलापन सिद्ध किया है। इसी का नतीजा है कि 2019 में 144.17 मिलियन यात्रियों ने भारत में डोमेस्टिक सेवाओं का लाभ लिया। सांसद बेनीवाल ने आगे कहा, इन करोड़ों नागरिकों को सेवा प्रदान करने वाले हवाई अड्डों, वायु सेवा कंपनियों को विनियमित करने तथा भारतीय एविएशन सेक्टर को वैश्विक सिक्योरिटी मानकों पर लाने के लिए सरकार जो वायुयान अधिनियम लाई है प्रशंसा का विषय। 1976 के अंदर कश्मीरी आतंकियों द्वारा इंडियन एयरलाइंस की बोइंग 737 की हाईजैकिंग के बाद भारत सरकार ने सिविल विमानन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना की थी, किंतु 44 साल तक इस ब्यूरो को स्वायत्त दर्जा नहीं दिया जा सका। इस सरकार द्वारा लाया गया बिल सिविल विमानन सुरक्षा ब्यूरो को स्वायत्तता का दर्जा देता है, जो कि वैश्विक मानकों के अनुसार है। इसके बाद सांसद बेनीवाल ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए कहा, नागर विमानन की बाकी 2 एजेंसियों जो कि डीजीसीए AIB को भी स्वायत्ता प्रदान करता है, जो कि इस क्षेत्र को प्रभावी रूप से विनियमित करेंगे। सभापति महोदय, ये बिल अपराधों के समन की भी बात करता है। जो जल, थल और वायु में कोई व्यक्ति और वस्तु को संकट पहुंचाएगा, उससे मेरी सदन के माध्यम से मांग है कि हमें नागरिक विमानन सुरक्षा में कोई भी समझौता नहीं करना चाहिए और वायुयान के माध्यम से व्यक्ति और वस्तु को संकट पहुंचाने हर उस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिले। समझ महोदय, अंत में यही कहना चाहूँगा कि नागरिक विमान सुरक्षा देश के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इससे हम किसी भी कीमत पर कोई समझौता नहीं करना चाहिए। इसी संदर्भ में मेरी मांग है कि देश के सभी हवाई अड्डों, खास तौर से प्राइवेट कंपनियों द्वारा चलाए जा रहे हवाई अड्डों की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी CISF या किसी अन्य सरकारी एजेंसी को दी जाए। सभापति महोदय, एयर इंडिया को प्राइवेट सेक्टर में देने की बात चल रही है। एयर इंडिया ने भारत का नाम हमेशा ऊंचा किया और एयर इंडिया के अंदर सारे जो विमान हैं वो फुल भरे हुए जाते हैं। मैं इस मामले में यही चाहूँगा
कि भारत की सरकार पुनः विचार करके एयर इंडिया को प्राइवेट हाथों का दंड दे। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।